नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज शापित रक्षक पार्ट 2। कोबी एक खंडर हुए कबीले में पहुंच चुका था। कोबी सोचने लगा, कर्णधारी सांची से मैं यहीं मिला था, वो यहीं रहा करते थे, उनकी गंध यहाँ बसी हुई है, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कोबी ने अपने भेड़ियों से कहा, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाही भेड़ियों। भेड़िए वहाँ आ पहुँचे। कोबी बोला, यहाँ कर्णधारियों की गंध बसी है, इन मिट्टी के टीलों को खोदो, शायद वो यहीं हो, मेरा उन तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। तभी कोबी को कोई समाधिस्थ दिखाई दिया। कोबी ने कहा, पृथ्वी संकट में है, कृपा समाधि को भंग कीजिए। मैं कोबी हूँ, मुझे कर्णधारी गुरु की तलाश है, और आप भी एक कर्णधारी हैं, आप मुझे उनका पता बता सकते हैं। कर्णधारी ने कहा, ओह कोबी, जंगल का जल्लाद, रक्षक, कर्णधारी गुरु मैं ही हूँ। कोबी ने कहा, ओह, किंतु आपकी ऐसी अवस्था किस प्रकार हुई? कर्णधारी गुरु बोले, ये सन 7009 है, अर्थात 5000 वर्ष हो गए मुझे समाधि लगाए। कर्णधारी गुरु ब्रह्मांड में फैले शब्दों को सुन पा रहा था। कोबी ने कहा, 5000 वर्ष पूर्व आपके साथ क्या हुआ था? गुरु कर्णधारी बोले, आओ बताता हूँ। कोबी ने कहा, ओह ये क्या, ये सब कर्णधारी यहाँ योग की मुद्रा में क्यों बैठे हैं? कर्णधारी गुरु ने कहा, दुष्ट प्रलय के कारण पृथ्वी के समान ब्रह्मांड के कई और ग्रहों पर भी उन्नत जीवन है कोबी, और हम ब्रह्मांड में फैले शब्दों के कारण उनके विज्ञान को जान सकने में सक्षम थे। प्रलय चाहती थी कि हम उन शब्दों को सुनकर उन अज्ञात ग्रहवासियों के उन्नत विज्ञान की खोज करें। प्रलय ने कहा, ताकि इस खोज का प्रयोग पृथ्वीवासी भी कर सकें। कर्णधारी ने कहा, किंतु इससे उन खोजों पर कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। पृथ्वी का तापमान खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। परमाणु बम जैसे कई विध्वंसक हथियार पहले ही बनाए जा चुके हैं। प्रकृति नष्ट हो रही है, और विकास या उन्नति की क्या आवश्यकता है? प्रलय ने कहा, यदि मेरा कहना माना तो तुम्हें मेरे कहर से गुजरना होगा। वो फिर आने को कहकर चली गई। कहर तो उसका कहा मानने के बाद भी बरसता पूरी पृथ्वी पर। कर्णधारी गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, पृथ्वी की रक्षा हेतु हम योग निद्रा में चले जाएंगे। योग निद्रा में प्रलय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सभी कर्णधारी भूमिगत हो गए। कर्णधारी गुरु बोले, योग के अंतराल ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा को तुम तक पहुंचाने के लिए मैं बाहर ही समाधिस्थ रहूंगा। कर्णधारी गुरु ने कोबी से कहा, कोबी, आज तुमने मेरी समाधि भंग कर दी है। बताओ पृथ्वी पर क्या संकट है, और मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार से कर सकता हूँ। कोबी ने सब कुछ कह सुनाया। तब कर्णधारी ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ उस शाप के विषय में, मैं जानता हूँ सवाना की तबाही के पश्चात क्या हुआ। कोबी ने कहा, मैं भी जानना चाहता हूँ कर्णधारी गुरु। कर्णधारी गुरु बोले, वो पृथ्वी पर सृष्टि का आरंभ था। प्रकृति ने आदि व अंत को ऊर्जा पुंजों में बदलकर पृथ्वी पर भेजा था। पृथ्वी पर अवतरित होने वाला वो प्रथम पुरुष अब था अनंत, और वो प्रथम स्त्री अब थी अनादि। प्रकृति ने कहा, अब तुम दोनों ही पृथ्वी और यहाँ उत्पन्न होने वाले जीवन के संरक्षक होंगे। वह दोनों बोले, जो आज्ञा प्रकृति। प्रकृति ने उन्हें एक जुड़वा जीव फल दिया और कहा, समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसे कब फोड़ना है, तब तक तुम इसकी सुरक्षा करोगे। प्रकृति से मिली शक्तियों के बल पर दोनों ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। पृथ्वी की हरियाली अपना क्षेत्र बढ़ाने लगी, किंतु अनादि का ध्यान उस जुड़वा फल में ही अटका था। अनादि सोचने लगी, आखिर कब आएगा वो समय जब ये जीव फल फटेगा, और एक दिन उस नासमझ ने वो जीव फल तोड़ दिया। अनंत ने कहा, ये सभी महाकाय पशु प्राणी उसी जीव फल में से ही बाहर आ रहे हैं। उफ, ये तुमने क्या किया? प्रकृति क्रोधित होकर प्रकट हुई। प्रकृति ने कहा, इस जुड़वा फल के एक भाग से नर एवं दूसरे हिस्से से मादा जीव प्राणियों की उत्पत्ति होनी थी, किंतु तुमने अविकसित फल ही तोड़ दिया। विकसित फल से जो पशु मानव उत्पन्न होते, वो अपने सामर्थ्य बल के साथ इस पृथ्वी के संरक्षण में तुम्हें सहयोग करते, किंतु तुम्हारी भूल के कारण ये सभी प्राणी अविकसित ही रह गए। अब इनकी देखभाल का दायित्व भी तुम्हें उठाना होगा, यही तुम्हारा दंड है। अनादि ने कहा, हमसे महाभूल हो गई, मुझे ये दंड स्वीकार्य है। जीव फल से उत्पन्न हुए सभी प्राणी पूरी पृथ्वी पर फैल गए। अनंत का पूरा समय उसी दायित्व को निभाने में लगा रहा। अनादि बोली, अनंत, आपका सारा समय प्रकृति और पशुओं की देखभाल में लगा रहता है। मेरे लिए अकेले दिन रात काटने भारी हो गए हैं। मैं इस जीवन से उकता चुकी हूँ। अनंत ने कहा, ये संकट तुम्हारा ही उत्पन्न किया हुआ है। अनादि बोली, मैं अपना कसूर मानती हूँ अनंत, और मैं आपको अपने दायित्व से भी पीछे हटने को नहीं कह रही, किंतु अपनी समस्याओं का समाधान भी चाहती हूँ जो संभव है। मुझे संतान चाहिए जिनके साथ मैं अपना समय व्यतीत कर सकूं।
अनंत को उसकी इच्छा स्वीकार करनी पड़ी। कुछ ही समय काल में अनादि ने 1000 बलवान पुत्रों व एक रूपवती पुत्री को जन्म दिया। अनंत की पुत्री पर मलेच्छ मल्लभ की कुदृष्टि पड़ चुकी थी। मल्लभ ने कहा, इसमें से तो मादा की मादक गंध आ रही है। नैना ने प्रकृति की शक्तियों से मल्लभ का मुकाबला किया, किंतु मल्लभ उस पर भारी पड़ने लगा। नैना की पुकार पर उसके 1000 भाई भी वहां पहुंचे। नैना ने कहा, ये मेरे 1000 भाई हैं, क्या अब भी तू मुझे नहीं छोड़ेगा? मल्लभ बोला, अब मैं पहले इनको तोड़ूंगा। नैना के भाई ने कहा, इसका अंत मेरे हाथों होगा। अब मल्लभ के लिए अपने प्राण बचाना भारी हो गया था। उसने भी मलेच्छों को बुला लिया। मलेच्छों में और नैना के 1000 भाइयों में खूनी युद्ध छिड़ गया। नैना व उसके सभी भाइयों को अपने माता पिता अनादि व अनंत की शक्तियां प्राप्त। मलेच्छों की हार हुई। नैना के भाई बोले, भाग गए कायर कहीं के, देखा मैंने भगा दिया उन्हें, भविष्य में मैं ही बनूंगा प्रकृति का रक्षक। दूसरे ने कहा, तूने नहीं, मैंने भगाया है, रक्षक मैं बनूंगा। विवाद खड़ा हो गया। एक भाई ने कहा, माता श्री पिताश्री कृपया आप ही बताएं, हम में से कौन होगा प्रकृति का सबसे योग्य रक्षक? अनंत ने कहा, इस प्रश्न में शक्ति के अहम का भाव छुपा है और जहां अहम आ जाता है वहां से आरंभ होती है प्रतियोगिता। तुम सभी 8 दलों में बंटकर सौर मंडल के शेष निर्जन व बंजर पड़े ग्रहों में जाकर वहां भी हरियाली का विस्तार करोगे। अंत में विजेता दल का चुनाव हरियाली के अधिक से अधिक विस्तृत क्षेत्रों के आधार पर ही किया जाएगा। मलेच्छों की जन्मदाती प्रल्या ने कहा, पृथ्वी की हरियाली को भी मैं नष्ट कर दूंगी, प्रकृति को कहीं भी पनपने नहीं दूंगी। और वो समय आ गया है। आदि व अंत ने अपनी बुद्धि कौशल के कारण ही वानर लोक की रक्षा की थी, जिस कारण प्रकृति ने प्रसन्न होकर उन्हें पृथ्वी पर हरियाली का रक्षक बनाया। तुम मलेच्छों को मैंने जीव फल से उत्पन्न हुए प्राणियों के मल से उत्पन्न किया है, अतः तुम ताकत में तो श्रेष्ठ हो, किंतु बुद्धि में अनादि अनंत और उसके पुत्रों का सामना कर पाने में सक्षम नहीं हो। उन्हें परास्त करने के लिए हमें युक्ति से काम लेना होगा। तुम छुप कर उन ग्रह में जाओगे, वहां जाकर अनादि और अनंत के पुत्रों द्वारा उगाई गई हरियाली को उनकी दृष्टि से छुपकर नष्ट करके उनमें फूट डलवाना तुम्हारा ध्येय होगा। बरलिया की चाल पर अमल करने के लिए मलेच्छ निकल पड़े। जल्द ही मलेच्छों ने अनंत के पुत्रों के बीच विवाद खड़ा कर दिया। विवाद के निवारण के लिए अनंत व अनादि को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। अनंत ने कहा, तुम सब छल व कपट से दूर रहकर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लो। इधर उसी समय पृथ्वी पर प्रल्या बोली, यही अवसर है। अनादि व अनंत अपने पुत्रों की सुलह में लगे हैं, उनका ध्यान पृथ्वी की ओर नहीं है। अब तुम्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं। जाओ, हरियाली को नष्ट कर दो, पृथ्वी पर विध्वंस मचा दो। मलेच्छों के हमले को रोकने वाला अब पृथ्वी पर कोई नहीं था। मलेच्छ बोले, ये पर्वत नदी का बहाव बदलकर तबाही मचाएगा, हरियाली और जीवन को नष्ट कर देगा। किंतु नैना तो पृथ्वी पर ही थी। नैना ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा कुकृत्य नहीं करने दूंगी। नैना ने प्रकृति की शक्तियों से मलेच्छों पर जबरदस्त हमला किया और बोली, ए पाषाणों, रोको इन्हें। मलेच्छ बोले, इससे पुराना हिसाब चुकता करना है। नैना घिर गई थी। मददगार आ चुका था, वो महाकाय पशु भेड़िया। नैना ने कहा, आह, तुम कौन हो? वह बोला, भेड़िया। भेड़िया ने कहा, सृष्टि के शत्रुओं का नाश होना ही चाहिए, इन्हें पृथ्वी पर तबाही नहीं मचाने दूंगा। नैना भेड़िया के आक्रमण को देखकर चमत्कृत रह गई थी। नैना ने कहा, ऐसा बल, ऐसा शौर्य, सृष्टि की रक्षा के प्रति ऐसा जुनून। भेड़िया ने मलेच्छों का बड़ी खूंखारता के साथ डटकर मुकाबला किया। मलेच्छ बोले, खत्म कर दो उसे। भेड़िया ने नैना से कहा, अभी चलो यहाँ से। नैना भेड़िया की एहसानमंद थी। नैना बोली, तुमने दुष्ट मलेच्छों से न सिर्फ मेरी रक्षा की है, बल्कि हरियाली को भी नष्ट होने से बचाया है। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूर्ण करूंगी। भेड़िया ने कहा, एक इच्छा? मुझे तुमसे एक पुत्र चाहिए। नैना बोली, वचन दिया है तो इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। नैना भेड़िया को उसका पुत्र सौंपकर चली गई। भेड़िया ने कहा, मैं इसका नाम वुफालू रखता हूँ। मलेच्छ पूरी पृथ्वी पर अपना आतंकी राज फैलाने की चेष्टा कर रहे थे। भेड़िया उनसे जमकर लोहा ले रहा था, किंतु मल्लेच्छ भी कम शक्तिशाली न थे। वुफालू ने कहा, पिताश्री पर उठने वाले हाथ तोड़ दिए जाएंगे। मल्लेच्छ हिंसा पर उतारू थे। वो बोले, खत्म कर दो इन्हें। भेड़िया ने कहा, वुफालू, मच्छ मल्लेच्छ ने मृगों पर हमला बोल दिया है। वुफालू ने कहा, किंतु पिताश्री, वे संख्या में अधिक हैं और हम केवल 2। भेड़िया बोला, तुम अपने सहयोगी भेड़ियों को क्यों भूल जाते हो, जो अविकसित बुद्धि के सही, किंतु तुम्हारे और मेरे निर्देशों पर अपनी जान पर खेल सकते हैं। वुफालू ने कहा, किंतु ये दायित्व हमारा नहीं है। इस लड़ाई में हम और हमारे भेड़िए भाई मारे भी तो जा रहे हैं। प्रत्येक जीव व प्राणी को स्वयं ही अपनी रक्षा करनी चाहिए। भेड़िया बोला, जब कोई जीव स्वयं की रक्षा कर पाने में अक्षम होता है तो ताकतवर का धर्म होता है कि उसकी रक्षा करे।
पुत्र ताकत के दो ही रूप होते हैं, ताकतवर या तो परपीड़क बनता है या बनता है रक्षक। तभी और मल्लेच्छों ने भी भयानक हमला बोल दिया। भेड़िया इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। वुफालू क्रोध से पागल हो गया। भेड़िया ने कहा, पुत्र, मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं नहीं चाहता कि जो भूल हमारे पूर्वजों ने की उसे तुम भी करो। वुफालू बोला, ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? भेड़िया ने कहा, एक दिन अशरीरी भेड़िया मानव क्रूराक्ष ने मुझे ज्योति पुंज स्वरूप में दर्शन दिए। उन्होंने मुझे मानव वाणी व ज्ञान दिया। भेड़ियों का इतिहास कलंकपूर्ण है। भेड़िया वंश संपूर्ण पशुलोक एवं हरियाली अर्थात सवाना की तबाही का जिम्मेदार है। मैं चाहता हूँ हमारे पूर्वजों के उस कलंक को तुम मिटाओ और पृथ्वी पर हरियाली और पशु जीवन की रक्षा करके प्रायश्चित करो। इतना कहकर भेड़िया ने अपने प्राण त्याग दिए। वुफालू ने कहा, मैं आपकी सौगंध लेता हूँ, मैं आजीवन हरियाली और जीवन की रक्षा करूंगा और अपने पूर्वजों की भूल का प्रायश्चित करूंगा। वुफालू भेड़ियों की सेना लेकर मलेच्छों पर टूट पड़ा। वुफालू ने कहा, हम हरियाली व जीवन के शत्रुओं का नाश कर देंगे। किंतु मलेच्छ विभिन्न रूपों व शक्तियों में हजारों की संख्या में थे। मलेच्छों ने जोरदार हमला किया और बोले, तू नहीं बचेगा। वुफालू ने कहा, हे प्रकृति, मदद कर। भीषण युद्ध जारी था। वुफालू की पुकार पर प्रकृति का ध्यान पृथ्वी पर गया। प्रकृति ने कहा, मैंने अनादि और अनंत को पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा था, किंतु वे पुत्र मोह में कर्तव्य विमुख हो गए हैं। अपने प्राणों की परवाह न करके पृथ्वी पर मंडरा रहे संकटों से जूझ रहा है एक भेड़िया मानव। प्रकृति ने आदि और अनंत से कहा, सृष्टि का दायित्व सौंपा था तुम्हें, पुत्र मोह में कर्तव्य भूल गए तुम दोनों। आदि और अनंत ने कहा, क्षमा प्रकृति, क्षमा। प्रकृति बोली, मैंने तुम्हें जीव फल इसलिए प्रदान किया था ताकि तुम संतान के मोह में न पड़ो। तुम्हें तो सारी सृष्टि के प्रति संतान का सा मोह होना चाहिए था। मैं तुम दोनों को इस दायित्व से मुक्त करती हूँ और तुमसे और तुम्हारी सभी संतानों से अपनी सभी शक्तियाँ वापस लेती हूँ। प्रकृति ने वे सभी शक्तियाँ भेड़िया पुत्र को सौंप दी। प्रकृति ने कहा, आज से तुम बनोगे सृष्टि के नए रक्षक व नायक। वुफालू में असीमित शक्तियों का संचार हुआ। अब वो महाशक्तिशाली था। वुफालू ने कहा, सृष्टि के शत्रुओं अपनी प्रलय देखने को तैयार हो जाओ। उसने मलेच्छों का संहार किया। बचे कुचे मलेच्छों को पाताल में शरण लेनी पड़ी। शक्तियाँ छिनने के बाद मानव दो दलों में बट गए। एक वो जो ये मानते थे कि स्वार्थवश अपने कर्तव्यों से विमुख होने का उचित दंड दिया है प्रकृति ने हमें प्रतिस्पर्धा छोड़कर प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित की भावना ने उन्हें शांत व संत बना दिया। दूसरे वे मानव थे जो प्रकृति के इस निर्णय से रुष्ट थे। हम तो मलेच्छों के हमले से अनभिज्ञ थे। प्रकृति ने हमें अकारण ही दंडित किया है और इसका जिम्मेदार है वुफालू। वो छल से सभी शक्तियाँ प्राप्त कर पृथ्वी का नायक बन बैठा है। हमें तंत्र मंत्र की साधना करके उससे अधिक शक्तियाँ प्राप्त करनी होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।